रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर्दी से मुताल्लिक़ अज़ीम मौज़ूज़ात। हज़रत सैयदना जाबिर फरमाते हैं कि मुझे हज़रत बिलाल ने बताया कि मैंने एक सख्त सर्द रात में फजर की अज़ान कही, लेकिन मस्जिद में कोई ना आया। प्यारे दोस्तों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अज़ीम इख्तियारात अता फरमाए हैं, जिनका इज़हार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्तन फ़वक्तन फरमाया। अहदीस करीमा में इनका तज़किरा कसरत से मौजूद है। उलमाए इस्लाम ने इस मौजू पर मुतअद्दिद रसाइल तहरीर फरमाए। यहाँ हम मौजू की मुनासबत से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन अज़ीम मौज़ूज़ात को बयान करते हैं जिनमें सर्दी को दूर कर देने का ज़िक्र है। नमाजियों से सर्दी दूर हो गई। हज़रत सैयदना जाबिर फरमाते हैं कि मुझे हज़रत बिलाल ने बताया कि मैंने एक सख्त सर्द रात में फजर की अज़ान कही, लेकिन मस्जिद में कोई ना आया। कुछ देर बाद मैंने फिर अज़ान दी, मगर अब की बार भी कोई ना आया। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुलाहिज़ा फरमाया तो पूछा, लोगों को क्या हुआ? मैंने अर्ज़ की, सख्त सर्दी ने लोगों को मस्जिद में आने से रोक रखा है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, यानी ए अल्लाह, लोगों से सर्दी को दूर फरमा। हज़रत बिलाल कहते हैं, मैं गवाही देता हूँ कि सर्दी ऐसी दूर हुई कि मैंने देखा कि लोग सुबह के वक्त गर्मी की वजह से पंखा जल रहे थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात में सर्दी दूर हो गई। हज़रत सैयदना इब्राहीम अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि एक बार हम हज़रत सैयदना हुज़ैफ़ा बिन ऐमान की खिदमत में हाजिर थे। आपने फरमाया, हम ग़ज़वा अहज़ाब की एक सख्त आंधी और सर्दी वाली रात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे पास कौम कुफ़ार की खबर कौन लेकर आएगा और इसे क़यामत में मेरी रफ़ाक़त हासिल होगी। लोग खामोश रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बार, तीसरी बार फरमाया, लेकिन सब खामोश रहे। फिर फरमाया, ए हुज़ैफ़ा, मेरे पास कुरैश की खबर लाओ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा नाम लेकर फरमाया तो अब जाना ही था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास कौम कुफ़ार की खबर लाओ और इन्हें मेरे ख़िलाफ़ गुस्सा ना दिलाना। हज़रत हुज़ैफ़ा फरमाते हैं, मैं इस सख्त सर्दी के मौसम में चला तो ऐसा लग रहा था जैसा कि मैं हम्माम में चल रहा हूँ, यानी मुझे सर्दी बिल्कुल नहीं लग रही थी। हत्ता कि मैं कुरैश के पास पहुँच गया। फिर जब वहाँ से वापस पलटा तो मुझे यूँ महसूस हो रहा था कि जैसे मैं किसी हम्माम में चल रहा हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और इनके हालात की खबर दी। जब मैं फारिग हुआ तो मुझे सर्दी लगने लगी। बस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ज़ायद कंबल, जिसे ओढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा करते थे, मुझे उड़ा दिया तो मैं सुबह तक सोया रहा। सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, ए बहुत सोने वाले, अब उठ जाओ, सर्दी में गर्मी। अब्दुर्रहमान बिन अबू लैला बयान करते हैं, हज़रत अबू लैला रात को हज़रत अली के साथ बैठकर बातें किया करते थे। हज़रत अली गर्मी में सर्दी का और सर्दी में गर्मी का लिबास पहना करते थे। उन्होंने इस बारे में हज़रत अली से सवाल किया तो आपने फरमाया, जंग खैबर के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे पास पैगाम भिजवाया। मुझे आशूबे चशम था। मैंने बारगाह रिसालत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आशूबे चशम है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी आँखों में अपना लुआब डाला, फिर दुआ की, ए अल्लाह, अली से सर्दी और गर्मी दूर कर दे।
حضرت علی نے فرمایا اس دن کے بعد سے مجھے نہ سردی لگتی ہے اور نہ ہی گرمی۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ یقین مانیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کی عطا سے جس طرح بطور معجزہ لوگوں سے سردی کی شدت کو دور کر دی، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اطاعت و فرما برداری کا تعلق مضبوط کر لیں گے تو اللہ پاک کی رحمت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی نظر کرم ہوگی کہ ہم سے ہمارے گناہوں کی عادت بھی دور ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔